Hello dear students, welcome to my YouTube channel Mathematics Prime. We are discussing exercise 5.2 in the previous lecture. Now previous lecture में आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 5.2 जो AP की चल रही है हमारी. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे. फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. आपको 31st टर्म निकालनी है AP की जिसकी 11th टर्म आपको गिवन है 11th टर्म. तो आपको यहाँ पे A11 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 11th टर्म इज गिवन एज 38 एंड फर्दर आपको यहाँ पे 16th टर्म जो है दैट इज 73. 16th टर्म दैट इज A16 दैट इज इक्वल टू 73. अब आपको क्या निकालना है? यू नीड टू फाइंड 31st टर्म. You know that to find the 31st term, you should know the value of A, the first term, and D, the common difference. So for that purpose, you have given A11 equal to 38 and A16 equal to 73. Now first of all, यहाँ पर आपको दिया हुआ है what is that A11 equal to 38. But A11 using the concept of anatome, anatome आपने पढ़ी है ना, anatome is AN is equal to A plus N minus 1 into D. यही आपकी एनाटोम है. तो अब आप यहाँ पे आपको निकालनी है 11th टर्म. आपको 11th टर्म मीन्स n के बदले आपको यहाँ पे 11 है, तो यू कैन राइट A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. 11 माइनस 1 हो 10D. तो अब आप इसके बदले लिखेंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी और आपको यहाँ पे A16 यानी 16th term is given to be equal to 73. Now 16th term using the concept of AN, you can write it as A plus 15D. A plus 15D is equal to 73. How we can write A plus 15D? Because you know that we can use this AN equal to A plus N minus 1 into D, and in place of N if you write 16 you will get A plus 16 minus 1 into D, that is A16 will be equal to A plus 15D. So we write here A plus 15D and यहाँ पे आपने लिखा A plus 10D equal to 38. Name this equation first and name this equation second. Now we will make use of elimination method जो कि आपने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसमें पढ़ा है. तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? यू विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड. डायरेक्टली आप फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड और सेकंड फ्रॉम फर्स्ट व्हाटसएवर. तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. पहले आप फर्स्ट लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38, फिर आप सेकंड लिखेंगे A प्लस 15D is equal to 73. Whenever we subtract, the signs of the second equation gets changed. Now इसकी साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो बनेगी नेगेटिव, इसकी भी पॉजिटिव, ये बनेगी नेगेटिव, इसकी भी पॉजिटिव, ये बनेगी नेगेटिव. कैसे बनती है? बिकॉज बाय सब्ट्रैक्शन. वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस and this, and first of all left hand side of this minus left hand side of this equal to right hand side of this minus right hand side of this. So in simple we write this. So यहाँ पर a minus a, this will get cancel. तो यहाँ पे कितना रहता है? 10 minus 15D. What is that? That is minus 5D is equal to. इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे 38 minus 73, एक्चुअली हम 73 में से 38 काटेंगे तो वहाँ पे कितना बचेगा? तो वहाँ पे आपको बचेगा कितना? 35, बट दैट विल बी इक्वल टू माइनस 35. तो माइनस 5D आपका आता है माइनस 35. इट इम्प्लाइज दैट आपका D का वैल्यू जो आएगा माइनस 35, माइनस 5 को ट्रांसपोज करके माइनस एंड माइनस कैंसिल, 5 7 is 35, इट मीन दैट D इज इक्वल टू 7. तो D का वैल्यू आपको क्या मिलता है? 7 मिलता है. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस. तो आप क्या गई? अब आपको A का वैल्यू निकालना है. तो अब जो D का वैल्यू आया इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, दोनों में सबस्टिट्यूट कर सकते हैं. किसी भी एक इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करके आपको A का वैल्यू मिलेगा. तो अब आप इसको सबस्टिट्यूट करेंगे, सबस्टिट्यूट इन फर्स्ट. तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? A प्लस 10 इंटू D. D की जगह आप देंगे 7 इक्वल टू कितना आता है? 38.
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 10 इंटू 7 इज 70 इक्वल टू 38, और a विल बी इक्वल टू 38, 78 को ट्रांसपोज कीजिए तो माइनस 70 बनेगा। अब इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 70 में से आपको 38 काटना है तो रिजल्टेंट साइन रहेगी नेगेटिव की, तो अब वहां पे कितना बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 32। तो a का वैल्यू क्या आता है, -32। a का वैल्यू क्या आता है, -32। तो अब आपको a का वैल्यू मिलता है -32 और d का वैल्यू आपको मिलता है 7। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है 31st टर्म। व्हाट इज दैट, यू विल राइट a31। a31 मीन्स 31st term of the AP, and you know that by using the concept of nth term you can write a31 as a plus 30d, a plus 30d, so it will be equal to a की जगह क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी की जगह क्या है, दैट इज 7। अब यहाँ पे क्या मिलता है, -32 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 21, दैट बिकम्स 210 यानी 210। अब a31 क्या आएगा आपका, a31 दैट विल बी इक्वल टू 210 में से आपको 32 काटना है तो क्या बचेगा आपको, आपको क्या बचेगा यहाँ पे, आपको बचेगा 178। तो a31 जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 138। इट मीन दैट 31st टर्म जो आपकी है इस AP की दैट इज इक्वल टू 178। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे कि आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या आपके कोई भी क्लास टेस्ट हो, तो आपके टीचर अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इट इज how many 3-digit numbers are divisible by 7। आपको बताना है how many 3-digit numbers are divisible by 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं किससे, 7 से। तो लिस्ट ऑफ 3-digit नंबर्स लेंगे आप, लिस्ट ऑफ 3-digit नंबर्स divisible by 7 इज, तो क्या बनेगा वो लिस्ट, आपको पता है सबसे छोटा 3-digit नंबर दैट इज 100, सबसे बड़ा 3-digit नंबर दैट इज 999। तो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता, 104 और 104 भी नहीं होता है, 105 तो होता है। 105 पहला 3-digit नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा इससे। इसके बाद दूसरा 3-digit नंबर आपको बताना है जो कि 7 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 7 को ऐड करेंगे 105 को, तो वो बनेगा 105 प्लस 7 दैट इज 112। इसके बाद 112 को फिर 7 ऐड कीजिए, वो कितना बनेगा 119। सो कंटिन्यूइंग इन दिस पैटर्न, आपको बताना है लास्ट वाला नंबर जो है 999, ये क्या 7 से डिवाइड होता है, नहीं जी, ये 7 की टेबल में नहीं आता है। 998 होता है, नहीं होता है। इसके बाद 997 वो भी नहीं होता है। इसके बाद आपका 996 ये भी नहीं होता है, 995 भी नहीं होता है, 994 जो है ये होता है। तो 994 होगा लास्ट 3-digit नंबर, that will be exactly divisible by 7। so this is the list of 3 numbers which is divisible by 7, which is divisible by, आपको बताना है कितने हैं, इनकी तादाद क्या है। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है ना a यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP that will be equal to 105, और d क्या बनेगा, d बनेगा ना कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 112 माइनस 105 दैट विल बी इक्वल टू 7। ये बनता है d आपका। और an यानी कि लास्ट वाली टर्म जो है यहाँ पे वो क्या बनेगी 994, लास्ट वाली टर्म 994। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब आपको पता है कि जो an आपका है वो कितना है 994, बट यूजिंग वैल्यू ऑफ an, यूजिंग द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर an दैट इज a प्लस n minus 1 into d that is equal to 994, and if you substitute the required values here, a in place of a that is 105 plus n minus 1 into d, in place of d you have 7 is equal to 994।
अब यहाँ पे 105 को ट्रांसपोज कीजिए तो n-1 इंटू 7 यहीं पे रहता है, तो वो बनेगा आपका 994, इसको ट्रांसपोज करके माइनस यहाँ पे, ठीक है, तो -105, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 9, फिर क्या आएगा यहाँ पे 8, फिर क्या आएगा यहाँ पे 7, 7 8 9, ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी 889 आएगा, 889, ठीक है, तो 889 आपका आता है यहाँ पे, इसका मतलब n-1 कितना आएगा, 7 को ट्रांसपोज कीजिए तो 889 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पे जब आप दूसरी ओर इसको शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करके क्या मिलता है 7 1, तो 7 2 14, तो 7 7 49, सो यहाँ पे आपको मिलता है n-1 इज इक्वल टू 127, ठीक है, तो जब आपने 889 को एग्जैक्ट डिवाइड किया 7 से, तो वहां पे कितना मिलता है 127, तो n-1 का वैल्यू आया आपका 127, विच मीन दैट n विल बी इक्वल टू 127 प्लस 1 विच इज 128, तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या आया 128, मीन दैट नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एपी दैट इज 128, इसका मतलब आपकी जो एपी है, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट वाज दैट वाज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब कितने 3 डिजिट नंबर्स है 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था। दो एपीज है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज है जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो दो एपीज है जिनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है दैट इज 100, आपको बताना है उनकी 1000 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आप फिलहाल इनकी कॉमन डिफरेंस सेम है, हम वो सेम कॉमन डिफरेंस जो है, सेम कॉमन डिफरेंस वो हम किसके बराबर लेंगे, दैट इज इक्वल टू डी, क्योंकि दोनों की डिफरेंस सेम है। अब इसके बाद चूंकि दो डिफरेंट एपीज है, तो हम मान लेंगे ए जो है दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली वाली एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म आप ए लेंगे, और बी जो है आप ये फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो इस तरीके से आपके पास दो, मतलब एपी की दो फर्स्ट टर्म्स है, पहली एपी की फर्स्ट टर्म आपने ए मान ली और सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म आपने बी मान ली। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट डज इट मीन, 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी दैट विल बी इक्वल टू ए 100th टर्म ऑफ द सेकंड एपी दैट विल बी इक्वल टू बी 100, इनके दरमियान डिफरेंस दैट इज माइनस इक्वल टू किसके बराबर, 100 के बराबर। देयरफॉर आप ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए 100 का मतलब क्या होता है, a plus 99d, because by using the concept of an, so minus, इस तरीके से यहाँ पे b100 का मतलब क्या होता है, b plus 99d इज इक्वल टू कितना है 100। आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर जो ये माइनस साइन है, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर वो ब्रैकेट नहीं लगाते इसका मतलब ये माइनस साइन खाली बी के साथ लगी हुई है, लेकिन असल में ये जो माइनस साइन है ये इन दोनों टर्म्स के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट रखते हैं। तो a प्लस 99d जो है माइनस आएगा यहाँ पर b प्लस माइनस माइनस 99d इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 99d जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे आपको मिलता है a माइनस बी इज इक्वल टू 100। तो ये आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें आपको मिलता है a माइनस बी इक्वल टू 100, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। नाउ अब आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म दैट इज a 1000 माइनस b 1000 आपको निकालना है, ठीक है। What is a 1000? By using the concept of an, you can write it as a plus 1000 minus 1 into d. So that will be equal to a plus 999 d. इसी तरीके से माइनस b 1000 की जगह आप लिखेंगे b plus 999 d। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो a plus 999 d माइनस b माइनस प्लस माइनस
फिर आएगा 999D। अब ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल a माइनस बी आपका पहले से ही निकला इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 100 बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट आपने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर 8000 माइनस B1000, 8000 माइनस B1000 किसके बराबर निकला, दैट इज 100। इसका मतलब जो डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 1000th टर्म्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया। क्वेश्चन नंबर 12 जो था आपको क्या निकालना था, यू नीड टू फाइंड हियर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। तो जबकि आपको दिया हुआ था द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म दैट इज इक्वल टू 100, आपको क्या निकालना था, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, सो दैट कम्स आउट आल्सो इक्वल टू 100। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 5.2 को फिनिश किया। इसमें अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन थे जिनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे दिक्कत आए, कहीं पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। तब तक के लिए आप जब तक हम नए लेक्चर पे आएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियो जो हैं जिन टॉपिक्स पे हम वीडियोस डिलीवर करेंगे वो आप तक पहुँचे और आप बखूबी इनका लाभ उठाते जाएं। थैंक यू।